हम देखते हैं मेलिना रुपया को समझा रही होती है। प्लीज होशियार रहे माय लेडी, किसी भी लावारिस चीज को न छुए और न ही खाएं। रुपया मेलिना से कहती है, मैं बेहतर जानती हूँ मेलिना। मेलिना कहती है, क्या आप ऐसा कैसे कह सकती है जबकि आप खुद कई बार खतरे में पड़ चुकी है। रुपया कहती है, ठीक है, बात समझ में आ गई, मैं अब जा रही हूँ। रुपया सोचती है, कई दिनों बाद आखिरकार पाताल लोक में गश्त लगाने का समय आ गया था। हालांकि मुझे वहां जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। आखिर मुझे उसके साथ क्यों जाना है। तभी उसे रोइडविन दिखाई देता है। वो कहता है, हे सुनो। वो उसे हाय कहता है और उसके कंधे पर हाथ रख के कहता है, डटे रहो। तभी मेरलिना रोइडविन को देखती कहती है, ओ माय मास्टर रोइडविन। रुपया घबराई हुई होती है। वो रोइडविन से कहती है, तुम मुझसे मिलने क्यों आए हो। टेंशन मत लो, अब मैं तुमसे और नहीं भागूंगी। रोइडविन कहता है, टेंशन। रुपया कहती है, ओ माय मुझे अपनी जुबान पर काबू रखना चाहिए। मुझे डर है कि कहीं यहाँ ज्यादा बदजुबान हो गई हूँ। सचमुच वो यहाँ क्या कर रहा है। रुपया रोइडविन से कहती है, क्या आपको अयोनी से मिलने जाने की जरूरत नहीं है। मैंने सुना है कि वह इतनी बीमार है कि वह मुश्किल से बिस्तर से उठ पा रही है। रोइडविन कहता है, बीमार? ओह वैसे भी वो बहुत बोरिंग है। मैंने बिल्कुल गलत लड़की को चुना। रुपया सोचती है, लेडी अयोनी, क्या वो नीरस है। वह उबाऊ है। रोइडविन रुपया को देखता है और ठुड्डी के हाथ रख कर कहता है, अगर आप मेरी जोड़ीदार होती तो चीजें और भी दिलचस्प होती। रुपया रोइडविन से कहती है, मुझे लगता है कि मैं उस व्यवस्था के साथ और अधिक सहज हो गई होती। फिर रोइडविन अपना मुंह घुमा के हंसने लगता है। रुपया कहती है, तुम किस बात पर हंस रहे हो। इधर रोइडविन मन में कह रहा होता है, ओह अगर राजा यह सुन ले तो मैं उसका चेहरा देखूंगा तो वो कैसा रिएक्शन देगा। तभी रुपया को वहाँ सेकिरा और एलिना दिखाई देती है। एलिना कहती है, रुपया। रुपया कहती है, ओह आप दोनों पहले से ही यहाँ हो। तभी अचानक अयूनी पीछे से आके रुपया को डरा देती है। वो कहती है, आप भी यहाँ आए लेडी रुपया। रुपया कहती है, ओह क्या आप तुम बेहतर महसूस कर रही हो। जब मैंने सुना कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं बहुत परेशान हो गई थी। अयूनी हंसते हुए कहती है, मैं आपके कारण बहुत बेहतर हूँ। आप हमेशा बहुत प्यारी रहती है लेडी रुपया। रुपया कहती है, ओह यह कुछ भी नहीं है। एलिना और सेकरा भी तुम्हारे बारे में बहुत परेशान थी। अयूनी कहती है, अच्छा ऐसा है। रोइडविन उनकी बातें सुन रहा था। फिर वहाँ कोई कहता है, तो हर कोई पहले से ही यहाँ है, जाने के लिए तैयार। तभी सेकिरा एरोडे को देखते ही वहाँ जाने लगती है। रुपया कहती है, क्या। फिर एलिना भी वहाँ जाने लगती है। रुपया चौंक जाती है। वो कहती है, क्या हो रहा है। ये दोनों अपने साथियों को देखकर बहुत खुश लग रही है। फिर रोइडविन रुपया के सामने हाथ बढ़ा के कहता है, चलो रुपया, महामहिम आ गए हैं। रुपया घबराई हुई होती है। वो कहती है, यह बहुत अजीब लग रहा है। एडिथ उन दोनों को देखता है। रोइडविन रुपया का हाथ अपने हाथ में लिए खड़ा रहता है। वह रुपया को गुस्से से कहता है, कम। रुपया कहती है, माफ कीजिए। फिर एडिथ कहता है, क्या तुमने मुझे सुना नहीं। रोइडविन मजाक करते हुए कहता है, इसमें क्या गलत है, क्या आप मेरे साथ रहना चाहेंगी। रुपया अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा के कहती है, मजाकिया मत बनो। यह देखकर एडिथ गुस्से से उबल रहा होता है। फिर वो रुपया को अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, चलो अभी चले। रोइडविन कहता है, मुझे लगता है कि मैं बात को कुछ ज्यादा ही आगे ले गया। बहुत अच्छा महाराज, आप किले की सुरक्षा के लिए मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। रुपया कहती है, क्या वो चौथे नंबर पर फिर भी नहीं जा रहा है। वो पीछे मुड़ के देखती है। अयूनी उससे कह रही होती है, प्लीज होशियार रहे लेडी रुपया, मुझे उम्मीद है आप सकुशल लौटेंगी। रुपया कहती है, तुम्हारा शुक्रिया लेडी अयूनी। और वो सोचती है, यह वैसे ही है जैसे मैंने सोचा था। वह मुझे इतनी नीरस नहीं लगती। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। हम देखते अयूनी बहुत गुस्से से देख रही होती है। रोइडविन सोचता है, रुपया, सेकिरा और एलिना अपने डीमन साथियों के साथ पातालों की यात्रा पर निकल पड़ी हैं। इस बीच रुपया को अलविदा कहते हुए अयूनी बहुत परेशान दिखाई दी। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम दूसरी तरफ देखते हैं। एरोडे कह रहा होता है, ओह हम तो पहले से ही यहाँ मौजूद हैं। मुझे यहाँ आए हुए काफी समय हो गया है। इधर एलिना की हालत खराब हो गई होती है। यूरिडेन उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहता है, अब ठीक हो जाओ। सेकिरा और एरोडे दोनों ही मिलकर ये देख रहे होते हैं। एरोडे सेकिरा से कहता है, आप बिल्कुल ठीक काम कर रही है। तभी कोई उनसे कहता है, इसका फिल्टा कैसल में आपका स्वागत है। वो झुककर वेलकम योर मजेस्टी कहता है। चारों चौंक जाते हैं। यूरिडेन कहता है, व्हाट। फिर एल्का कहता है, क्या आप लोगों को क्या हो गया है, मुझे इस तरह क्यों अपमानित कर रहे हो। तभी एरोडे हंसने लगता है। कहता है, मैं देख रहा हूँ कि तुम अब भी पहले की तरह ही बदजुबानी करते हो एल्क। एलिना और सेकिरा कहते हैं, पुराने दोस्त है शायद। एरोडे से एल्क पूछ रहा होता है, महामहिम के बारे में क्या, वो कब आ रहे हैं। एरोडे कहता है, पता नहीं। फिर एरोडे तिरछी नजरों से सेकिरा को देखता है। वह उसे वहाँ बुलाता है। एल्क एरोडे से पूछता है, क्या वो आपकी है। वो थोड़ी सिंपल है ना। एरोडे सेकिरा के कानों को ढकता है और सेकिरा से कहता है, मैं तो बस आपको उसकी गालियाँ सुनने से बचाना चाहता था। सेकिरा कहते हैं, लेकिन मैं अभी भी ठीक सुन सकती हूँ। एरोडे कहता है, हाँ आप मेरी आवाज़ सुन सकती है, लेकिन एल्क कुछ बोलो। एल्क कहता है, क्या। अपना मुंह बंद कर मूर्ख, क्या तो बुढ़ापे में बूढ़ा हो गया है।
एरोडी सेकरा से कहता है क्या आप ये सुन सकती है? सेकरा कहती है ना नहीं। एल कहता ओह। फिर एरोडी सेकरा से कहता है आपको उसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सेकरा कहती है क्या वो ठीक है? इधर एल्क बहुत गुस्सा हो रहा होता है। वह यूरिडेन से कहता है अरे उसे क्या हो गया है? क्या एरोडी को ऐसी लड़कियों से नफरत नहीं है? यूरिडेन कहता है कौन जानता है, शायद वो आपकी सोच से कई अधिक दिलचस्प है। इसके अलावा क्या आपको सचमुच मुझे एक कहकर बुलाना चाहिए? मैं एरोडेई की तरह तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। मैं सिंहासन के लिए तीसरे स्थान पर हूँ। एल्क घबरा जाता है। वह यूरिडेन से माफी मांगने लगता है। वो कहता है मुझे माफ करें माय लॉर्ड। फिर एरोडेई वहाँ आ जाता है। वह कहता है अरे एल्क अब हमें हमारे रूम दिखाओ। एल्क सोचता है यहाँ क्या हो रहा है, धिक्कार है। फिर वह एक जादू करता है। उनके सामने एक डॉल आ जाती है। एल्क उस डॉल से कहता है इनके रूम दिखा दो। वो डॉल उन्हें अपने पीछे आने का इशारा करती है। सब लोग उस डॉल के पीछे जाने लगते हैं। तभी एरोडेई कहता है राजा लगभग यूनोहू से मिलने गए हैं ना? यूरिडेन कहता है सबसे अधिक उम्मीद है क्योंकि हम आसपास ही है। दूसरे सीन में हम देखते हैं रुपया सपना देख रही होती है। कोई उससे कह रहा होता है मैं तुम्हें लेने आया हूँ। रुपया कहते हैं मुझे ले चलो यहाँ से। क्या आप मुझे यह जगह छोड़ने में मेरी मदद करेंगे? क्या आप मुझे वापस नहीं भेजेंगे? क्या तुम मुझे छोड़कर वापस नहीं जाओगे? फिर रुपया की आंखें खुल जाती है। वो कह रही होती है प्लीज मुझे अपने साथ ले जाएं, और वो रोने लगती है। रुपया कहती है मैंने यह छत पहले कभी नहीं देखी, मैं कहाँ हूँ? आखिरी बात जो मुझे याद है वह थी राजा एडिथ के साथ टेलीपोर्टिंग। वह सपना मुझे यकीन है यह मेरी अपनी भावनाओं से नहीं आया। मैंने ऐसा कभी महसूस नहीं किया। मैं इतनी गहरी निराशा और दुख से क्यों परेशान हूँ? वो रोती है। वो कहती है ये जज्बात किसके हैं? तभी कोई रुपया से कहता है आप जाग रही हैं, किंग एडिथ आपका इंतजार कर रहे हैं। वह इंसान मुस्कुराते हुए कहता है क्या आपको लगता है कि आप यहाँ से चल सकती हैं? रुपया सोचती है वो कौन है? वडीमन कहता है ओह मैंने तुम्हें जरूर चौंका दिया होगा। वो अपना नाम बताता है। वो कहता है मेरा नाम एटलस है। चुड़ैले के जंगल में आपका स्वागत है। रुपया कहती है चुड़ैले? क्या उसने अभी अभी डायन कहा? रुपया एटलस से पूछती है क्या ये चुड़ैलों का गाँव है? एटलस रुपया को बताता है यह कोई गाँव नहीं है, मैं अकेले ही जीता हूँ। रुपया सोचती है लेकिन क्या उन्होंने अभी चुड़ैले नहीं कहा? फिर वो कहती है रुको, क्या वह एक औरत है? एटलस रुपया को देखकर हंस रहा होता है। वो कहता है मैं देख सकता हूँ कि आप हैरान हैं, जैसा कि मैंने उम्मीद की थी। हालांकि मैं एक अलग जगह से हूँ। मैं इंसानी जगत से चुड़ैल का अर्थ समझता हूँ। आप अभी जो चेहरा बना रही हैं वह भी जरूरी है। रुपया कहती है मैं माफी मांगती हूँ। एटलस रुपया को बताता है आप देखिए चुड़ैले शब्द हमारी जाति को नहीं बताता, बल्कि यह हमारे कबीले का नाम है। हालांकि मेरे अलावा सभी चुड़ैलों ने दुनिया में निवास कर लिया है। यह बहुत समय हो गया जब से मैंने अपने किसी रिश्तेदार को देखा है। रुपया उदास हो जाती है। वह कहती है वह बहुत अकेलापन महसूस हो रहा होगा। एटलस चौंक जाता है। रुपया कहती है मैंने क्या गलत कहा? एटलस कहता है कुछ नहीं, आओ चले। अगर हम देर से पहुंचे तो किंग एडिथ मुझे डांटेंगे। रुपया एटलस से पूछती है तो मैं यहाँ कैसे पहुंची? एटलस रुपया को बताता है किंग एडिथ तुम्हें लाए। रुपया जंगले से देखती है और कहती है वाह बहुत खूब, मैं यहाँ जंगल की खुशबू महसूस कर सकती हूँ, यहाँ तक कि मिट्टी और घास की खुशबू भी। एटलस रुपया से कहता है वो काफी बेरहम हो सकता है। रुपया कहती है माफ कीजिए। फिर एटलस कहता है बहुत समय पहले मुझे उनकी सेवा करने का सौभाग्य मिला था। रुपया कहते किसकी सेवा की बात कर रहे? किंग एडिथ की। लेकिन उस समय भी वह उतना ही चुप था। रुपया कहते हैं उनका कम बोलने वाला व्यक्ति तो ही सचमुच ये मुद्दा नहीं है। यह सच है कि वो अपने शब्दों के साथ बहुत ही घटिया हो सकता है। एटलस रुपया से कहते हैं प्लीज आप जो देखते हैं उसके आधार पर उसको जज ना करें। वह जरूर कभी कभी ठंडा लग सकता है, लेकिन वह अभी तक खुद को भी अच्छी तरह से नहीं जानता है। तभी एडिथ कहता है मैं अपने बारे में क्या नहीं जानता? रुपया और एटलस दोनों चौंक जाते हैं। वो कहते हैं किंग एडिथ। एडिथ एटलस का कॉलर पकड़ कर कहता है मुझे बताओ एटलस, मैं अपने बारे में क्या नहीं जानता? इधर रुपया घबरा जाती है। वो कहती है वो जरूर बहुत गुस्से में होगा। एटलस कहता है यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैंने कहा। मुझे डर है कि आपको खुद ही यह पता लगाना पड़ेगा इसका मतलब क्या है महामहिम। और वह जाने लगता है। एडिथ कहता है क्या आप मेरी आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं? एटलस कहता है प्लीज यह समझ ले कि उस टिप्पणी से मेरा कोई धोखा करने का इरादा नहीं था। एडिथ अजीब मुंह बना लेता है। रुपया बहुत खुश होती है। वो कहती है वो बहुत औसम है, मैं जरूर उन्हें टीचर कहना चाहूंगी। वो किंग एडिथ के साथ इतनी शांति से कैसे व्यवहार कर सकते हैं? फिर एडिथ गुस्से से घूरते हुए रुपया से कहता है आप मेरी सोच से बहुत पहले जाग गए, लेकिन क्या आपको सचमुच इतने छोटे सदमे से बेहोश होना पड़ा? इधर रुपया कहती है तुम अपनी भड़ास मुझ पर क्यों निकाल रहे हो? सिर्फ इसलिए कि एटलस ने तुम्हें मात दे दी? एडिथ कहता है क्या कहा आपने? रुपया कहती है कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा।
इधर एटलस खुश हो रहा था। वह कहता है कौन जानता था कि मैं महामहिम को इस तरह फिर से देखूंगा। शुक्रिया महान क्लियोरा। फिर हम देखते हैं रुपया कुछ कर रही होती है। एटलस रुपया से कहता है, लेडी रुपया, क्या आप मेरे बगीचे को देखना चाहेंगी? चुड़ैले के बगीचे में कई दुर्लभ कीमती चीजें हैं। रुपया कहती है, दुर्लभ और कीमती चीजें? एटलस कहता है हाँ, एग्जाम्पल के लिए मैंड्रेक की तरह। रुपया कहती है दूधा फल? एटलस कहता है हाँ, अगर आप मौन मंत्र का जाप करने में सक्षम है तो आप इसका प्रयास कर सकते हैं। रुपया कहती है तो फिर मैं तुरंत वापस आ जाऊंगी। और वो कुत्ते फांते जाने लगती है। एडिथ कहता है आपने उसे जानबूझकर दूर भेज दिया है ना? एटलस कहता है शायद ही वह एक चतुर और जिज्ञासु आत्मा की तरह लग रही थी। एडिथ कहता है तुम जरा भी नहीं बदले हो एटलस। एटलस कहता है नहीं आप मेरे महाराज, इतने समय तक एक भी शब्द बोले बिना, और अब आप एक इंसानी महिला को अपनी बाहों में लेकर सामने आए। महाराज आप मुझे हैरान करने में कभी असफल नहीं होते। एटलस कहता है आपको याद है वह सवाल जो मैंने आपसे उस दिन पूछा था जिस दिन मैंने आपका साथ छोड़ा था किंग एडिथ? क्या आपको इस सवाल का जवाब मिल गया है? एडिथ कहता है आपका क्या मतलब है? आप और आपकी पहेलियाँ। तभी वो चौंक जाता है, कहता है नहीं, मुझे यकीन नहीं है। फिर एटलस कहता है मुझे यकीन है, अब आपको उत्तर मिल गया होगा, इसीलिए तो तुम मुझसे मिलने आए हो किंग एडिथ। एडिथ खामोश रहता है। एटलस कहता है तो आखिरकार आप समझ गए हैं, आपके पूर्वज थे। एटलस सोचता है और अपने सर को पकड़ के कहता है उस इंसानी महिला को अपने बनाने की इच्छा, जैसा कि मेरे पहले लोगों ने किया था। एटलस ये सुनता है और चौंक जाता है, फिर वो मुस्कुराने लगता है। एडिथ कहता है कि आपको यह बात मजाकिया लगती है कि मैं अब उसी चीज के प्यार में पड़ गया हूँ जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करता था। एटलस कहता है नहीं, और वो मुस्कुराता है। एडिथ उससे कहते हैं मुझे लगा कि मैं खालीपन की कभी न खत्म होने वाली भावना का आदी हो गया हूँ। एटलस कहता है कि आप हिचकिचा रहे हैं? एडिथ कहता है झिझक रहा हूँ। फिर एटलस कहता है अगर आप किसी चीज की चाहत रखते हैं तो उसे ले लीजिए, बस इतना ही है। किंग एडिथ का यही तरीका है। एडिथ शांत हो जाता है, फिर वो मुस्कुराता है, फिर कहता है तुम सही हो। फिर हम देखते हैं रुपया का कपड़ा बहुत गंदा हो गया रहता है। वो बैठ के जड़ी बूटियां निकाल रही होती है। उसे एडिथ कहता है आप ऐसी क्यों दिख रही है? रुपया कहती है किंग एडिथ, और वो अपने कपड़ों को छुपाने लगती है। फिर वो एटलस को देखकर खुश हो जाती है। वो कहती है मुझे अपना बगीचा दिखाने के लिए शुक्रिया, और वो एटलस की तरफ दौड़ते हुए आने लगती है। वो कहती है मैंने बहुत सारी जड़ी बूटियां देखी जिनके बारे में मैंने सिर्फ पढ़ा था। यह एक बहुत ही अच्छा अनुभव था। तभी एडिथ उसे पकड़ के खींच लेता है। एटलस ये देख के हंस रहा होता है। फिर वो कहता है अब हम चलेंगे। फिर वो रुपया के पास आता है, उसके हाथ में कुछ देते हुए कहता है हाँ महाराज, मुझे आशा है कि अगली बार अपनी प्रवास थोड़ा और बढ़ा लेंगे। आप भी लेडी रुपया। वह रुपया के हाथ में एक नेकलेस देता है। रुपया कहती है यह क्या है? यह बहुत सुंदर है। एटलस रुपया से कहता है यह सिर्फ शुक्रिया करने के लिए है, प्लीज इसे रख लें। रुपया कहती है क्या? लेकिन मुझे ही आपको धन्यवाद कहना चाहिए। एटलस उसको यह पेंडेंट देते हुए कहता है अब से ये आपके लिए बहुत उपयोगी होगा, इसे आप रख लें। रुपया ये सुनकर खुश हो जाती है और एटलस को थैंक यू कहती है। फिर एडिथ रुपया को अपनी तरफ खींच लेता है। एटलस एडिथ की तरफ ये देखते हुए कहता है मुझे उम्मीद है कि इस बार आप क्या चाहते हैं। और वो जाने लगता है। वो सोचता है मुझे यकीन है कि आपके पहले वाले भी आपके लिए यही चाहते होंगे। फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं डेनियला कारुए के आपकी सेवा में कहती हुई एक लड़की सामने आती है। रुपया कहती है आपसे मिलकर खुशी हुई लेडी डेनियला, प्लीज झुकना बंद करें। डेनियला कहती है प्लीज मुझे डेनियला कहें। एल सेनेंट परिवार की मशहूर महिला लेडी रुपया से मिलना मेरे जीवन का सम्मान है। तभी एलिना और सेकिरा रुपया की तरफ चिल्लाते हुए आती है। एलिना कहती है रुपया, हमने सुना कि तुम बीमार हो गए तभी तुम आ ही गई। फिर वो डेनियला को देखती है और कहती है डेनियला। डेनियला कहती है ओह माँ, एलिना और सेकिरा। रुपया कहती है आप एक दूसरे को जानती है? सेकिरा कहती है मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। सेकिरा बताती है हम अक्सर अलग अलग सामाजिक दायरों में एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं। मुझे लगता है कि वह इस महल के लॉर्ड की साथी होगी। रुपया डेनियला को देख के कहते हैं इसमें कोई शक नहीं है कि मैं उससे कभी नहीं मिली। ऐसा लगता है कि वह मेरे लिए किसी तरह की नफरत रखती है। तभी डेनियला कहते हैं क्या आपने सक्सेशन टूर्नामेंट के बारे में सुना है? रुपया कहती है ओह हाँ। डेनियला कहती है मैं सोचती हूँ कि ये बेतुका है। सुरक्षा और अन्य बातों के बारे में मैं यकीन नहीं कर सकती कि हमें उस दुष्ट क्लियोरा की शक्ति उधार लेनी पड़ेगी। क्लियोरा ही है जिसने हमें उन सबको यहाँ लाने का आदेश दिया था। हम अपनी सुरक्षा के लिए ऐसे किसी जीव पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? रुपया सोचती है हर कोई चीजों को उसी तरह देखेगा जिस तरह से डेनियला अभी देखती है। मैं क्लियोरा की शक्ति भी उधार नहीं लेना चाहती, इसलिए मैं ऑप्शंस ढूंढ रही हूँ, लेकिन ऐसा केवल इसलिए है क्योंकि मैं जादू चलाना जानती हूँ। फिर रुपया कहती है लेकिन ऑप्शंस क्या है? फिर वह डेनियला से कहती है क्या आप बस बैठ कर मरना पसंद करेंगे? इससे क्या आपका मकसद पूरा होगा? डेनियला कहती है मैं माफी चाहती हूँ।
रुपया कहती है, क्या मैं गलत हूँ? नहीं तो हम टूर्नामेंट में कैसे जीत सकते हैं? एक इंसान कुलीन महिला न तो तलवारबाजी कर सकती है और न ही जादू कर सकती है। वो कभी भी एक डीमन का सामना कैसे कर पाएगी? बिना शक्ति के हम जरूर यहाँ गुलामों से अधिक कुछ नहीं होंगे। एलिना रुपया को चुप करा रही होती है। वह कहती है, शांत हो जा। रुपया बोल ही रही होती है। वह कहती है, अगर आप इसमें सहमत हैं तो आप अपने बेकार के गर्व को अपने साथ कब्र में ले जा सकती हैं। डेनियला ये सुनती है और कहती है, आप बिल्कुल अपने भाई जैसे हो। आपका दूसरा बड़ा भाई ईडे कारिन, जिसने मेरी मंगेतर की हत्या कर दी। रुपया सोचती है, वो किस बारे में बात कर रही है। फिर वो कहती है, मैं इसे बड़ाई के तौर पर लूंगी। मैं अपने भाई की तारीफ करती हूँ। डेनियला बहुत गुस्से में होती है। वो वहाँ से जाने लगती है। सेकिरा उसे चिल्लाकर रोकती है, रुक जाओ डेनियला। फिर एलिना रुपया से कहती है, रुपया तुम्हें ऐसा क्यों कहना पड़ा? रुपया कहती है, क्या यह सच है? क्या मेरे भाई ने उसके मंगेतर के साथ ऐसा किया था? एलिना खामोश हो जाती है। वो बताती है, नहीं, ईडे कारिन सिर्फ शाही आदेश को पूरा करने के लिए एक शाही शूरवीर के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा था। डेनियला का मंगेतर चोरी छुपे नशीले चीजों की तस्करी कर रहा था, और जब ईडे कारिन ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया तो पूरी दुनिया को इसके बारे में पता चला, और इसलिए उसने अगले दिन आत्महत्या कर ली। यही बात मेरे पिता ने मुझसे कही थी। रुपया कहती है, अच्छा ऐसा है। एलिना रुपया से कहती है, इसकी चिंता मत करो, मुझे यकीन है कि डेनियला का यह मतलब नहीं था। रुपया कहती है, नहीं, यह सच में अच्छा हो सकता है। एलिना कहती है, क्या? रुपया सोचती है, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। वो मुझसे नफरत करे अगर इसका मतलब यह हो। वो आखिरकार खुद की रक्षा के लिए क्लियोरा की शक्ति का लाभ उठाएगी।